तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अभी गुलमर्ग में। जैसा कि आपको पता है मैं श्रीनगर से गुलमर्ग आया था बाइक रेंट करके। अगर आपने वो मेरा व्लॉग नहीं देखा है तो इससे पहले वाला व्लॉग मैंने डाला है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और मैं यहाँ पे उसका लिंक भी डाल दूँगा। फ़िलहाल भाई मैं रेडी हो चुका हूँ और तैयार वैयार होके नहा धो के अब मैं जाने वाला हूँ महाराजा पैलेस। जो यहाँ गुलमर्ग में एक पैलेस है महाराजा हरी सिंह का, वो विज़िट करूँगा और उसको विज़िट करने के बाद कुछ खाना खा के ब्रेकफास्ट करके सीधा आज मैं निकलने वाला हूँ पहलगाम के लिए। और भाई इस होटल की सबसे अमेजिंग बात ये मुझे ये लगी इस हमारे बेसिकली मेरे रूम की, कि सुबह उठते इतना अमेजिंग व्यू देखना। और मैं आपको भी दिखाता हूँ भाई, सुबह सुबह ऐसे व्यू के साथ उठने का मज़ा ही अलग है। और यही मैं आपको बता रहा था कि सुबह सुबह ऐसा व्यू देख के उठना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग होती है। तो भाई अभी मुझे पता लगा कि गंडोला भी खुल गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली पहले गंडोला ही जाऊंगा। और देखते हैं यार, वो बोल रहे हैं कि खच्चर पे या घोड़े पे लेके जाएंगे, तो घोड़े पे भाई मुझे बहुत डर लगता है। मैं तो मुश्किल से ही जाने वाला हूँ घोड़े पे। तो भाई अब जल्दी से चलते हैं इन सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ। और ये भाई मुझसे कुछ डोनेशन मांग रहे थे तो इनको बाद में देंगे। फिलहाल तो मेरी बाइक नीचे खड़ी है जैसे कि आप देख सकते हैं। It's like a family tree, part of you and part of me. मैं पहुंच गया हूँ महाराजा पैलेस जल्दी से। अब इस पैसेज को क्रॉस करते ही जस्ट सामने की तरफ ही पैलेस है। भाई अभी महाराजा पैलेस आ गया हूँ। गंडोला भी नहीं गया क्योंकि ये एक गोल सर्कल है एक पूरा, जिस पर सारे साइट सीन है। तो पहले महाराजा पैलेस पड़ता है। मैं थोड़ा थक गया हूँ थोड़ी सांस आ रही है तो अवॉइड करना। तो पहले महाराजा पैलेस पड़ता है, तो अब मैं पहले महाराजा पैलेस आया हूँ। पहले महाराजा पैलेस विज़िट करूँगा और उसके बाद इसी सर्कल पे आगे जाके गंडोला राइड है। तो गंडोला खुल गई है तो गंडोला को विज़िट करने वाला हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद भाई पहलगाम के लिए निकलेंगे। क्योंकि अब मौसम ख़राब होता जा रहा है धीरे धीरे और हमारे पास तिरपाल भी नहीं है भाई कि मैं बाइक पे कुछ लगा लूँ और अपने कपड़े वगैरह बैग वगैरह कवर कर लूँ। तो भाई जल्दी से पैलेस को विज़िट करते हैं, देखते कैसा पैलेस है, उसके बाद गंडोला और फिर निकलेंगे सीधा पहलगाम की तरफ। तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग पैलेस है अंदर से तो, और एक हेरिटेज फील दे रहा है बिल्कुल। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे ये पुराने ज़माने का जितना भी हेरिटेज व्यू आ रहा है इधर, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और रूम्स वगैरह बिल्कुल वैसे ही डेकोरेट किए हुए जैसे पहले के ज़माने में जब महाराजा रहते थे यहाँ पे जैसे रहे होंगे। तो भाई बहुत ही ज़्यादा अभी तो प्यारा लग रहा है। अभी मैंने पूरा कवर किया नहीं है बेसिकली, अभी मैं थोड़ा सा ही अंदर आया हूँ। एंट्रेंस देखी है और ये मैंने हॉल का एरिया देखा है। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे पैलेस पे। हॉल एरिया को क्रॉस करते ही अब मेरे सामने ये कुछ कमरे जहाँ पे महाराजा हरी सिंह और उनके घर वाले रहे होंगे मे भी। बेसिकली भाई इस पैलेस का फेयर है जो कि 40 रुपये पर पर्सन, 40 रुपये। और आप बिना किसी गाइड के यहाँ पर विजिट कर सकते हो। और ये इतना बड़ा भी नहीं है कि आपको किसी गाइड की ज़रूरत हो। हाँ, अगर आपको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपको बिल्कुल ये सब जानना है कि ये कब यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ और कब तक वो यहाँ रहे और क्या इसकी प्योर हिस्ट्री है, तो आप गाइड को हायर कर सकते हो। वैसे मुझे इतना हिस्ट्री में इंटरेस्ट है नहीं तो मैंने इसलिए गाइड को हायर किया नहीं है। और बाकी मैं अभी पूरा पैलेस देखूंगा और उसके बाद सीधा गंडोला के लिए निकलूँगा, क्योंकि भाई लेट बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ और मुझे लग रहा है किसी तरह की बारिश ना आ जाए। 10 बज गए हैं भाई, 10 बज गए हैं और मैं सोच रहा था कि 10, साढ़े 10 या 11 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन अभी वो पॉसिबल है नहीं। तो देखते हैं भाई, आगे के पैलेस को विज़िट करता हूँ जल्दी से और फिर निकलूँगा भाई पहलगाम। भाई अभी मैं जिस सेक्शन में खड़ा हूँ वहाँ पर महाराजा का सारा आर्सनल रखा हुआ है। जैसे कि आप पीछे मेरे देख सकते हो कि यहाँ पर सारे आर्मर वगैरह हैं और उधर की तरफ तलवार और गोलियाँ वगैरह रखी हुई है। तो मैं आपको पास से भी दिखाऊंगा। वैसे ये सेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, पुराने ज़माने में तलवारें वगैरह और गन्स वगैरह जो भी उस टाइम पर यूज़ हुई होंगी उनको यहाँ पर रखा गया है, उनको संभाल के रखा गया है।
तो यार अच्छा सा, बहुत प्यारा सा, छोटा सा ये पैलेस है और यहाँ पर संजो के रखा गया पुरानी पुरानी चीज़ों को। एक कमरे से निकल के अब चलते हैं भाई दूसरे किसी कमरे में। बहुत सारे कमरे हैं जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले एक कमरे में जा रहा हूँ जो कि मेनली महाराजा का रूम है। तो भाई ये डाइनिंग एरिया है और जैसे कि आप देख सकते हो उधर सिटिंग एरिया है और ये डाइनिंग एरिया है। और भाई इसी के साथ में किंग साइज बेड है और इधर अलमीरा है और साथ ही साथ में भी तो यहाँ पे एसी लगा रखा है। पता नहीं उस ज़माने में एसी होगा नहीं होगा। और साथ में इधर सिटिंग एरिया और ये खिड़की है। बस इतना ही है अभी। तो भाई ये पैलेस के नीचे का सेक्शन है। मैं नीचे स्टेयर से उतर के नीचे आया हूँ और इधर की तरफ आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे, ये मेरे ख्याल से ऑन टेबल मीटिंग या वगैरह कुछ होती होगी। पूरा नहीं कह सकता लेकिन कुछ ना कुछ तो है। ऊपर से जो ये लाइटनिंग, ऊपर से लाइट जो आ रही है ये येलो येलो लाइट, इसको इसके एनवायरनमेंट को और ज़्यादा एनहेंस कर रही है, इसके एम्बियंस को। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी दूर तक है ये। नीचे वाली जगह तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है और यहाँ पर थोड़ी ठंडक भी ज़्यादा है तो अच्छा लग रहा है यार। और ऐसी ऐसी चीज़ें देखने में काफ़ी मज़ा आता है। वैसे हिस्ट्री में ज़्यादा फोकस रहा नहीं कभी और इंटरेस्ट भी नहीं रहा, लेकिन जब ऐसी किसी जगह पे आते हैं तो वो इंटरेस्ट थोड़ा बहुत जग जाता है और कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ठीक है यार, अभी ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इतना ही था। ऑन टेबल्स थी, काफ़ी बड़ी बड़ी टेबल्स हैं और चेयर्स वगैरह है और ये सेक्शन काफ़ी अच्छा लग रहा है। जल्दी से अब भाई बिना किसी देरी के जल्दी से ऊपर की तरफ चलते हैं। और मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया था भाई कि पैलेस में शूज़ अलाउड थे नहीं, तो जल्दी से अपने शूज़ पहनते हैं और बाहर की तरफ निकलते हैं। भाई महाराजा पैलेस कवर कर लिया है। अब बस निकल रहा हूँ, बाइक नीचे खड़ी है, जल्दी से बाइक उठाऊँगा और सीधा गंडोला के लिए निकलने वाला हूँ। अच्छा पैलेस था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, छोटा सा और हिस्ट्री से भरा हुआ। तो अब सीधा भाई चल रहे हैं बाइक की तरफ और बाइक उठाएंगे और फिर सीधा निकलेंगे गंडोला की तरफ। भाई ये रही अपनी बाइक। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी, अगर आपके पास अपना कन्वेंस नहीं है तो आप घोड़े से भी यहाँ पर आ सकते हैं। आपको नीचे से ही घोड़े मिल जाएंगे। तो आप जल्दी से भाई गंडोला की तरफ निकल। भाई गंडोला की एंट्रेंस, तो आप जल्दी से अंदर की तरफ चलते हैं। भाई गंडोला के लिए एंट्री कर ली है अंदर टिकट दिखा के। और भाई अभी जा रहे हैं आगे की रास्ते की तरफ गंडोला के लिए। 2 फेज़ में है बेसिकली, पहले एक पॉइंट है फिर दूसरा पॉइंट है। अभी एक पॉइंट के लिए भाई क्योंकि टाइम कम है, पहले एक पॉइंट पे जाना है, उसके बाद देखेंगे कि दूसरा पॉइंट कवर करना है नहीं करना, क्योंकि टाइम कम है। पहलगाम भी निकलना है भाई। तो अभी जा रहे हैं भाई सीधा पहले पॉइंट के गंडोला की तरफ, जहाँ से गंडोला मिलेगी। गंडोला लेते हैं, ऊपर जाते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है गंडोला में भाई मैं पहले गंडोला में बैठा नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो गंडोला राइड लेनी है, ऊपर जानी है और ऊपर का व्यू कवर करना है। पहले ऊपर का व्यू कवर करेंगे और उसके बाद देखते हैं आगे का क्या है। भाई गंडोला में बैठ गए हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और पहला एक्सपीरियंस है, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। पहली बार मैं गंडोला में बैठा हूँ और अलग सा एक्सपीरियंस है भाई। पहले कभी मैंने ऐसी राइड की भी नहीं है। वैष्णो देवी में ऐसा है कुछ, लेकिन वहाँ भी मैं गया नहीं हूँ पहले। तो गुलमर्ग में फर्स्ट टाइम है मेरा। और एम्बियंस और यहाँ का भाई साहब व्यू इतना बढ़िया है कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बहुत ही प्यारा, बहुत ज़्यादा प्यारा, जिसे कहते हैं ना कि बस एक बार ही देखते रहो तो देखते रह लो भाई। और बहुत ही अच्छा है एक्सपीरियंस, बिल्कुल रिकमेंडेड है कि आप कर सकते हो इसको। इधर से जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल मैं गंडोला से नीचे का व्यू एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बतानी भूल गया कि आपको कोई ऑफलाइन टिकट नहीं मिलेगी गंडोला की। अगर आपको कोई ऑफलाइन टिकट लेनी है तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ऑनलाइन टिकट ही मिलेगी गंडोला की। JNK गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है गंडोला गुलमर्ग, वहीं से आपको टिकट लेनी है। आपको 2 फेज में टिकट मिल सकती है। अवॉइड करने की सोच रहा हूँ वैसे, लेकिन ऊपर आके फर्स्ट फेज में व्यू बहुत प्यारा है भाई। व्यू एक नंबर का है। और ये
पीछे आप देख सकते हो जैसे अभी गंडोला भी चली रही है। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, देखता हूँ अगर ऊपर कोई रेस्टोरेंट मिलता है तो यहाँ पर पहले कुछ खाना खाऊंगा और उसके बाद देखता हूँ कि आगे का क्या सीन है। वैसे तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह विंटर्स में ज़्यादा रहती हैं, लेकिन अभी देखते हैं कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह मिलती है तो वो करूँगा। और सबसे पहले तो भाई पेट पूजा, भूख लगी है, शायद एक रेस्टोरेंट है वहाँ जाके पता करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। सावन चल रहे हैं, इसकी वजह से नॉनवेज नहीं खा सकते भाई। मैं वैसे खा लेता हूँ नॉनवेज, लेकिन सावन में नहीं खाता हूँ, तो भाई वेज ही ढूंढना पड़ेगा। कुछ वेज ढूंढते हैं और उसके बाद खाना खाऊंगा। खाना खाने के बाद भाई फिर निकलेंगे पहलगाम के लिए, क्योंकि अगर ऐसा ही मौसम रहा तो बारिश आएगी, और बारिश अगर एक बार ही आ गई तो भाई पहलगाम के रास्ते में भी नहीं जा पाऊँगा मैं। फिर मुझे थोड़ी देर यहीं पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बस कवर नहीं है कुछ भी ढकने के लिए अपने बैग को। तो देखते हैं भाई क्या करना है। भाई इधर की तरफ देखो कितने ज़्यादा बादल हो चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि ऊपर बारिश के बहुत ज़्यादा आसार हैं। और ये दूसरे वाला फेज़ है जो बंदे जा रहे हैं ऊपर, इधर से गंडोला लेके उधर ऊपर जो आपको दिख रहा होगा, उधर ऊपर वाले पहाड़ उधर तक जा रहे हैं। तो भाई मेरे को तो लग रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा आसार है बारिश के आने के, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा भाई। पहलगाम भी निकलना है जैसे कि मैंने आपको बताया। भाई वापस जाने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़, और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ स्टॉल्स हैं, वहाँ पे जाके कुछ खा लेता हूँ तो मेरा टाइम बचेगा। पहले मैं कुछ खा लूँगा यहाँ पे जाके, जिससे कि मेरा टाइम बचेगा भाई। ऊपर वाले स्टॉल्स पे से कुछ खाऊंगा, देखता हूँ मैगी पराठे शराठे जो मिलते हैं वो खा लूँगा। फिर नीचे जाके रेस्टोरेंट पे मैं नहीं खाऊंगा, सीधा निकलूँगा पहलगाम की तरफ। और यही प्लान है भाई, क्योंकि गंडोला के पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। मैं व्यू एंजॉय कर रहा था उधर की तरफ, और अब मैं देख रहा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा पैक हो गया है बिल्कुल। जैसे कि नीचे भीड़ हो गई थी, अब वहाँ भी भीड़ हो गई है गंडोला में नीचे जाने की तरफ। तो भाई टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए खाना खा लेता हूँ जल्दी से ये पीछे वाले स्टॉल्स पे, और फिर जल्दी से आई होप कि वहाँ पर भीड़ थोड़ी कम हो जाए। जब तक मैं खाना खा के वहाँ तक जाऊँ तो जल्दी से खाना खाऊंगा और फिर नीचे उतरूंगा। बहुत जोरों की भूख लगी है भाई, और सामने की तरफ ढाबे, और जल्दी से वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है नहीं मिलता। बाकी भाई मैं रिव्यू दे नहीं पाऊंगा। एक पराठा मंगाया था और आप जैसे कि देख सकते हैं कुछ ऐसा पराठा दिया था। भाई फाइनली गंडोला से उतर के होटल के पास पहुंच चुका हूं, और बाल थोड़े ख़राब से हो रहे तो इसको अवॉइड ही करना। अभी ऊपर जाऊंगा इन सीढ़ियों से चढ़ के, और ऊपर जाने के बाद बैग वैग पैक तो हो रखे हैं, भैया को बोलूँगा वो नीचे उतार देंगे। बाइक के ऊपर सामान पैक करूँगा, उनको अच्छी तरह बांधूँगा और पहलगाम के लिए निकल जाऊँगा भाई, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 बज गए और लेट हो गया भाई। सांस बड़ी चढ़ रही है यार यहाँ मुझे, पता नहीं क्यों। थोड़ा मैं वर्कआउट भी कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी अब 3-4 दिन से छूट गया, इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं भाई। अभी ऊपर जाता हूँ और फिर उसके बाद जल्दी से भैया को बोलूँगा कि बैग नीचे, और फिर निकल जाऊँगा बैग पैक करके। तो चलो भाई चलते हैं अब। भाई अब नीचे जा रहा हूँ और ये भैया ने सामान उठा लिया है, और फिर सामान वामान पैक करके निकल जाऊँगा भाई पहलगाम के लिए। व्यू बहुत प्यारा था भाई, यहाँ से जाने का वैसे मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। पहलगाम के लिए निकलना है, और मौसम भी थोड़ा सा साथ दे रहा है, बादल बादल थोड़े छट गए, तो सीधे निकलेंगे भाई पहलगाम का। भाई चलते ही पहला स्टॉप ले लिया है, भूख लगी थी। वहाँ पर गंडोला के पास जो खाना मिला था, मैगी मिली थी और पराठे मिले थे, बहुत ही बुरे थे। तो ये बख्शी रेस्टोरेंट है पीछे की तरफ, यहाँ पे पहला स्टॉप ले रहा हूँ। यहाँ पे कुछ खाऊंगा और उसके बाद आगे की तरफ चल देंगे पहलगाम। भाई खाना वाना खा लिया है, ऑलमोस्ट फिल हो गया है पूरा, और खाना बहुत ही अच्छा था। मैं रिकमेंड करूँगा कि बख्शी रेस्टोरेंट गुलमर्ग के अंदर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खा सकते हो यहाँ पे। खाना बहुत अच्छा था, रीज़नेबल प्राइस पे था। और अब मैं तैयार हूँ पूरी तरह चलने के लिए भाई। तो अब बाइक उठाऊँगा और सीधा मिलूँगा आपसे पहलगाम के रास्ते में। बाय।
सो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप भाई जो अपने कन्वेंस से कश्मीर आ रहा है कि भाई अपने शेड्यूल को बहुत अच्छे से मैनेज करना, सुबह जल्दी निकलना और 5 बजे से पहले ही अपने स्पॉट पर पहुंच जाना, क्योंकि मुझे बहुत बारी दिक्कत आई थी, क्योंकि यहाँ पे चेक पॉइंट्स क्लियरेंस नहीं हो पाएगी आपकी अगर आप लेट जाओगे तो। भाई मैं आ गया हूँ पहलगाम, मेरे सामने फाइनल चेक पॉइंट है, तो जल्दी से अपनी क्लियरेंस लेते हैं, बैग वैग चेक करवाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात भाई, अगर आप अमरनाथ यात्रा के टाइम पे आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिल सकती है, तो अपने होटल्स वगैरह पहले से ही लेके रखना। भाई ये अपना होटल हिल और प्यारा सा सुंदर सा एक होटल है। भाई फाइनली मैं पहलगाम पहुंच चुका हूँ। बीच का रास्ता बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और इतना सीनिक था, इतना प्यारा एम्बियंस था रास्ते का कि क्या बताऊं भाई। और बीच में एक ट्रेजेडी भी होगी भाई, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है मेरी, नहीं आ रही। मेरा माइक जो था वो बैग में से गिर गया। अभी मैं मार्केट जाऊंगा, अभी मैं होटल में पहुंचा हूँ, एक हिल व्यू होटल में। यहाँ पे मैंने चेक इन कर लिया है होटल में भाई। 7 बजे लगभग मैं पहुंचा हूँ यहाँ पर। अब देखता हूँ माइक मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि फिर मैं आगे का व्लॉग शूट कैसे करूँगा कैसे नहीं, ये नहीं पता है बिल्कुल भी। लेकिन देखते हैं, एक बारी ट्राई मारेंगे कि क्या रहता है क्या नहीं रहता। एक बार ट्राई मार के मार्केट जाके देखता हूँ कि माइक मिल जाता है तो बढ़िया है, नहीं मिलता है तो ट्राई करूँगा कि आपको विजुअल्स दिखाऊँ और अपने फ़ोन से जो है आपको थोड़ा बहुत बोलकर मैं बताऊँ कि कैसा क्या चल रहा है और कैसे क्या करना चाहिए। तो भाई इतनी लंबी ड्राइव करने के बाद भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो मैं नाथू रसोई में आ गया था, एक इंडियन रसोई थी। तो अब जल्दी से अंदर की तरफ चलते हैं भाई और कुछ ऑर्डर करते हैं। थाली मंगा लिया भाई, थाली ऑर्डर कर लिया, जल्दी से खा के होटल निकलता हूँ। तो बस चलते हैं यार, आज इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको मेरा व्लॉग चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।